आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम। एलुमिनियम को बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉक्साइट ओर का फार्मूला है Al2O3.NH2O, यानी एलुमिनियम ऑक्साइड कंटेनिंग n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एलुमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। स्टेप 1, प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर। इस स्टेप में बॉक्साइड ओर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है और प्योर एलुमिना हासिल किया जाता है। स्टेप 2, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एलुमिना। एलुमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है जिसके नतीजे में 99.9% प्योर एलुमिनियम मिलता है। स्टेप 3, प्योरीफिकेशन बाय रिफाइनिंग। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है जिसके नतीजे में 99.99% प्योर एलुमिनियम हासिल होता है। स्टेप 1, प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर। बॉक्साइड ओर को प्योरीफाई करके प्योर एलुमिना हासिल किया जाता है। बॉक्साइड ओर के अंदर आयरन ऑक्साइड और सिलिका की इम्प्योरिटी मौजूद होती है अलॉन्ग विद n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है ताकि एलुमिनियम की यील्ड और क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सके। पहला मेथड कहलाता है हॉल्स मेथड, दूसरा बेयर्स मेथड और तीसरा सरपेक्स मेथड। हॉल मेथड उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब बॉक्साइड ओर के अंदर आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों इम्प्योरिटीज़ एक साथ मौजूद हो। बेयर्स मेथड उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जबकि बॉक्साइड ओर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हो। जबकि सरपेक्स मेथड उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जबकि बॉक्साइड ओर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिलिका की इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी। हॉल्स मेथड को पढ़ेंगे। हॉल मेथड उस वक्त इस्तेमाल होता है जब बॉक्साइड ओर के अंदर आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों इम्प्योरिटीज़ एक साथ मौजूद हों। बॉक्साइड ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज़ किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है। ये रिएक्शन आपके सामने है। सोडियम एल्यूमिनेट हासिल होता है। बॉक्साइड ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाया गया जिसके नतीजे में सोडियम एल्यूमिनेट हासिल हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो गई। ये सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होता है, यानी सॉल्युबल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं जिसे फिल्ट्रेशन के ज़रिए रिमूव कर लिया जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट को जो सॉल्यूशन आपको मिला जिससे इम्प्योरिटीज़ को आपने सेपरेट कर लिया है, इस सॉल्यूशन को 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं जिसके नतीजे में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हासिल होते हैं। ये इक्वेशन आपके सामने है। सोडियम एल्यूमिनेट की हाइड्रोलिसिस करवाई गई कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जिसके नतीजे में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट हासिल हुए जबकि फ्यूजिंग मटेरियल सोडियम कार्बोनेट रिकवर्ड हुआ। इन प्रेसिपिटेट्स को वॉश किया जाता है। इसके बाद इन्हें हीट किया जाता है अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जिसके नतीजे में प्योर एल्यूमिना हासिल होता है। इक्वेशन आपके सामने है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जिसके नतीजे में प्योर एल्यूमिना हासिल हुआ। ये जो एल्यूमिना हासिल हुआ है इट इज़ नाउ फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, सिलिका एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल्स। जो दूसरा तरीका है वो है बेयर्स मेथड। बेयर्स मेथड उस वक्त इस्तेमाल होता है जब बॉक्साइड ओर के अंदर आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी मौजूद हो। बॉक्साइड ओर को कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज़ किया जाता है एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन आपके सामने है। बॉक्साइड ओर का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया गया जिसके नतीजे में सोडियम एल्यूमिनेट हासिल हुआ। ये सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होता है जबकि इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं जिन्हें फ़िल्टर कर लिया जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट को हीट किया जाता है जिसके नतीजे में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हासिल होते हैं। इक्वेशन आपके सामने है। सोडियम एल्यूमिनेट को हीट किया गया, यहाँ इसकी हाइड्रोलिसिस हुई वाटर के प्रेजेंस में और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिले जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि फ्यूजिंग मटेरियल था रिकवर्ड हो गया। प्रेसिपिटेट्स को वॉश किया जाता है और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है जिसके नतीजे में प्योर एल्युमिना हासिल होता है। ये इक्वेशन आपके सामने है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया गया अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड
जिसके नतीजे में प्योर एल्यूमिना हासिल हुआ। ये एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड और वाटर से प्योर है। सरपैक्स मेथड जो हमारा तीसरा मेथड है, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जबकि बॉक्साइड ओर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिलिका की इम्प्योरिटी मौजूद हो। बॉक्साइड ओर को कार्बन और नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है। एल्युमिनियम नाइट्राइड हासिल होती है जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होती है। इक्वेशन आपके सामने है, देखिए एल्युमिनियम बॉक्साइड ओर का रिएक्शन कार्बन और नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ करवाया गया, जिसके नतीजे में एल्युमिनियम नाइट्राइड हासिल हुई जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सिलिका को रिमूव करने का किस तरह रिमूव होती है, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करती है और सिलिकॉन की फॉर्म में आ जाती है जो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम नाइट्राइड मौजूद हो। इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को हीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है जिसके नतीजे में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं और अमोनिया गैस सॉल्यूशन से रिमूव हो जाती है। इन प्रेसिपिटेट्स को वॉश किया जाता है। इन प्रेसिपिटेट को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है जिसके नतीजे में प्योर एल्यूमिना हासिल होती है। इक्वेशन आपके सामने है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जिसके नतीजे में प्योर एल्यूमिना हासिल हुई। जो प्योर एल्युमिनिया है इट इज़ नाउ फ्री फ्रॉम सिलिका एंड वाटर मॉलिक्यूल। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और जिसके ज़रिए से प्योर एल्यूमिना हासिल किया है जो कि हमारे स्टेप 1 था, उसको समराइज़ करेंगे। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए 3 मेथड इस्तेमाल किए। हॉल्स मेथड ये उस वक्त इस्तेमाल होगा जब बॉक्साइड ओर के अंदर आयरन ऑक्साइड और सिलिका इम्प्योरिटी के तौर पे मौजूद होंगे और इसको रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को एज अ फ्यूजिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा मेथड बेयर्स मेथड था, ये उस वक्त इस्तेमाल होगा जब बॉक्साइड के अंदर आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी मौजूद होगी और इस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ फ्यूजिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा मेथड है सरपैक्स मेथड, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब बॉक्साइड के अंदर सिलिका की इम्प्योरिटी मौजूद हो और इसको रिमूव करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन के मिक्सचर को एज अ फ्यूजिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। जब बॉक्साइड जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं उनका ट्रीटमेंट फ्यूजिंग मटेरियल से कराया जाता है, तो हॉल्स और बेयर मेथड के अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो होती है सोडियम एल्यूमिनेट, यानी बॉक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि सरपैक्स मेथड में बॉक्साइड एल्युमिनियम नाइट्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसके बाद इसका रिएक्शन वाटर से यानी इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं जिसको इग्नाइट किया जाता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसके नतीजे में प्योर एल्यूमिना हासिल होती है। स्टेप 2 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। प्योर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है और जिस सेल के अंदर कराई जाती है वो हॉल्स बेरोल्ड सेल कहलाता है। ये सेल स्टील टैंक पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर ग्रेफाइट कैथोड के तौर पर इस्तेमाल होता है और सीरीज ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स ये एनोड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सस्पेंडेड होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट प्योर एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार पर मुश्तमिल होता है। क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करता है अप टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि फ्लोर स्पार इस सॉल्यूशन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। ये हॉल बेरोड सेल की पिक्चर आपके सामने है। ये स्टील टैंक है, इसके अंदर ग्रेफाइट की कैथोड लगी हुई है। ये सीरीज ऑफ ग्रेफाइट एनोड्स हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो प्योर एल्यूमिना है, Na3AlF6 जो कि क्रायोलाइट है और CaF2 जो फ्लोर स्पार है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो एल्युमिनियम कैथोड पर डिपॉजिट होता है
कैथोड पर रिडक्शन होती है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन से कैथोड पे जाते हैं, जहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और एल्युमिनियम की फॉर्म में जमा हो जाते हैं। ये एल्युमिनियम 99.9% प्योर होता है, जो बॉटम ऑफ द टैंक से रिमूव कर लिया जाता है। ऑक्साइड आइंस एनोड पे जाते हैं, यहाँ इनके साथ ऑक्सीडेशन होती है, ये ऑक्सीजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रोड की कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउटलेट से बाहर निकल जाती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पे हुआ, ऑक्साइड आइंस ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ। विद द पैसेज ऑफ टाइम कार्बन जो एनोड है वो कंज्यूम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। आयरन का टैंक होता है, बॉटम में कार्बन मौजूद होती है, ये सेल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है और इन तीनों लेयर्स को स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी की वजह से एक दूसरे से अलहदा रखा जाता है। अब हम हुप सेल के अंदर मौजूद 3 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अपर लेयर है उस पर प्योर एल्युमिनियम यानी 99.99% प्योर एल्युमिनियम हासिल होता है और ये लेयर कैथोड का काम करती है। मिडिल लेयर जिसके अंदर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मौजूद होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, जबकि बॉटम लेयर के अंदर इम्प्योर एल्युमिनियम मौजूद होता है जो सेकंड स्टेप से हासिल हुआ, जो कि 99.9% प्योर है, ये एनोड का काम करता है। ये हुप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डायग्राम आपके सामने है, इसको लेबल करेंगे। ये आयरन का टैंक है, इसके अंदर कार्बन लाइनिंग्स है, ऊपर कार्बन रॉड्स हैं जो कि सस्पेंडेड है। जो लोअर लेयर है उसके अंदर इम्प्योर एल्युमिनियम मौजूद है जो कि 99.9% है, ये एनोड का काम करेगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार पर मुश्तमिल है। जो ऊपर वाली लेयर है वो प्योर एल्युमिनियम है यानी 99.99% प्योर एल्युमिनियम है, जो ये कैथोड का काम करती है। ये वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए से 99.9% एल्युमिनियम इस टैंक के अंदर आती है और इस रास्ते से प्योर एल्युमिनियम यानी 99.99% प्योर एल्युमिनियम हमें हासिल होती है। वर्किंग एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस मिडिल लेयर से यानी इलेक्ट्रोलाइट की लेयर से ये कैथोड की तरफ गए और कैथोड पे जाने के बाद ये रिड्यूस हुए और रिड्यूस होने के बाद ये कन्वर्ट हो गए प्योर एल्युमिनियम के अंदर जो कि 99.99% प्योर है। ये रिएक्शन आपके सामने है, कैथोड पर रिडक्शन हुई है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस जो कि मिडिल लेयर से थे ये कहाँ गए हैं, ये टॉप पे गए हैं और प्योर एल्युमिनियम की फॉर्म में ये डिपॉजिट हो गए हैं। ये एल्युमिनियम 99.99% प्योर है और इसी लम्हे इक्वल नंबर ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस ये आयोनाइज हुई हैं और आयोनाइज होकर ये मिडिल लेयर के अंदर गई हैं और मिडिल लेयर के अंदर आयंस की क्वांटिटी में जितनी कमी हुई थी उतना इजाफा हो गया है। ये रिएक्शन आपके सामने है। इम्प्योर एल्युमिनियम जो कि 99.9% है वो आयोनाइज हुआ, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगा और ये एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन ये सेंट्रल लेयर के अंदर चले गए, यानी जितनी एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन पहले स्टेप के अंदर रिडक्शन के अंदर सेंट्रल लेयर से यानी मिडिल लेयर से ऊपर वाली लेयर में गए थे, उसी तरह सबसे नीचे वाली लेयर से एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस सेंट्रल लेयर यानी मिडिल लेयर के अंदर आ गए। इम्प्योरिटीज़ और इस ज़रिए से इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ रिड्यूस नहीं हो सकती, वो नीचे बैठ जाती हैं और इस मेथड से 99.99% प्योर एल्युमिनियम हासिल किया जाता है। ये रिएक्शंस आपके सामने है। एनोड यानी जो बॉटम की लेयर है उस पर ऑक्सीडेशन हुई है, 99.9% एल्युमिनियम आयोनाइज हुआ है और एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और ये एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस मिडिल लेयर के अंदर चले गए हैं। मिडिल लेयर के अंदर क्रायोलाइट मौजूद है जो कि आयोनाइज हुआ है
यानी मिडिल लेयर के अंदर पहले से एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस मौजूद है, मिडिल लेयर से एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन ये अपर लेयर पे गए हैं और यहाँ पे ये रिड्यूस हुए हैं और एल्युमिनियम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है और इस प्रोसेस के ज़रिए 99.99% प्योर एल्युमिनियम हासिल हुआ है। ये ओवरऑल रिएक्शन है और इस रिएक्शन के ज़रिए आपने 99.9% एल्युमिनियम को 99.99% एल्युमिनियम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम, जिसके ज़रिए से हमने 99.99% प्योर एल्युमिनियम हासिल किया है, जो कि हमारे स्टेप 3 था, उसको समराइज़ करेंगे। जो हूप सेल है उसके अंदर 3 लेयर्स है। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके अंदर इम्प्योर एल्युमिनियम मौजूद है जो कि एनोड का काम कर रहा है। यहाँ पे 99.9% प्योर एल्युमिनियम मौजूद है। इससे ऊपर वाली लेयर जो कि मिडिल लेयर कहलाती है, ये इलेक्ट्रोलाइट पर मुश्तमिल है और क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का मिक्सचर है। जबकि सबसे ऊपर वाली लेयर प्योर एल्युमिनियम पर मुश्तमिल है जो कि कैथोड का काम करती है और इसके अंदर 99.99% प्योर एल्युमिनियम जमा होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो सबसे पहले मिडिल लेयर से एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन ये मूव करते हैं और अपर लेयर पे जाते हैं जहाँ ये रिड्यूस होते हैं एल्युमिनियम की फॉर्म में और यहाँ से आपको 99.99% प्योर एल्युमिनियम मिलता है। और इसी लम्हे बॉटम लेयर से मिडिल लेयर के अंदर आपके एल्युमिनियम पॉजिटिव आयन आते हैं, यानी बॉटम लेयर की आयोनाइजेशन होती है और एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन के ज़रिए, इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए आपको 99.99% प्योर एल्युमिनियम हासिल होता है।